सर्दियों में अक्सर हम परहेज कर नहीं पाते, गर्मियों में यही चाहते हैं कुछ ऐसे ड्रिंक हों जो हमें स्वस्थ रखें, जिसे हम सिर्फ घोलें और बना लें। तो चलिए आज हेल्दी भी और टेस्टी भी ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं, एक नहीं कई तरीके के साथ। यूँ तो आप जानते हो कि सत्तू जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है वो जौ से बनाया जाता है और काले चने के साथ बनाया जाता है। पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते थे और सत्तू घर में ही बना लिया करते थे। गेहूं से और चने से भी बनाया जाता था, भिगाया जाता था, फिर उसे कपड़े पर सुखाया जाता था, फिर उसे भूना जाता था, फिर उसके छिलके हटाया जाता था, उसके बाद जाके वो सत्तू तैयार होता था पीने लायक। लेकिन आजकल हमारे पास इतनी सहूलियतें हो गई हैं, फिर भी हम लोग बहुत आलस करते हैं और कोल्ड ड्रिंक ही बच्चों को दे देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कुछ ऐसे हेल्दी टेस्टी ड्रिंक बनाइए जो बच्चों को बहुत अच्छे लगे। तो जो आपको सत्तू ट्रेडिशनल तरीके का चाहिए वो मार्केट से बना हुआ मिल रहा है आपको, और नहीं मिल रहा है तो आप सादा भुना चना जो होता है उसको छील कर इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। ये भी हमें काम आएगा। कैसे काम आएगा, इसके साथ क्या मिलाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और नहीं तो इस सत्तू का प्रीमिक्स आज आपको बनाकर बता रही हूँ। एक बार अगर आपने प्रीमिक्स बना लिया तो बस बार बार इसको घोल के और पी लोगे। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भुने चने ले लीजिए। भुने चने देख लीजिए कि रखे हुए ना हों। कई बार जब रखे हुए भुने चने होते हैं तो सारी मेहनत खराब हो जाती है। यहाँ पर मैंने भुने चने मंगाए हैं और करीब करीब 250 ग्राम चने लिए हैं। उन्हें मैंने इस तरीके से इसका पूरा छिलका हटा दिया है। कुछ छिलके रह भी जाएं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए स्लो गैस पर इसे मैं भून भी रही हूँ। स्लो गैस पर जब इसे भूनेंगे तो इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसे मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने इसी गरम पैन में थोड़े से पुदीने के पत्तों को सेक रही हूँ जिससे ये सूख जाए। वैसे तो माइक्रोवेव में बिल्कुल ग्रीन के ग्रीन पत्ते आपको मिलेंगे। अगर आपने एक प्लेट में पेपर में ऐसे पत्तों को रखकर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए रखा, बीच बीच में चेक किया तो पत्ते बिल्कुल हरे के हरे मिलेंगे। लेकिन सबके पास माइक्रोवेव नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ही सेक लिया है। अब इसी कढ़ाई में सूखी साबुत लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून जीरा मैं इस तरीके से इसमें भून रही हूँ। ये जो मिर्च आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने घर में ही सुखाए थे। जैसे कश्मीरी लाल मिर्च जो इस समय लाल ताज़ी मिर्च होती है ना, सर्दियों में मिलती हैं, मैंने उसे लाया और धूप में यहीं पे सुखाया। कलर कितना बढ़िया आया है ना। अभी यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास काला नमक भी डाल दिया है और सादा नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है। कुछ काली मिर्चें डाल दी हैं। काली मिर्च आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालिए। कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो परेशानी होती है, कम होता है तो हम वापस से थोड़ा डाल भी सकते हैं। बस यही चीज़ें, इसे हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं। अब जब ये बढ़िया पिस चुका है तो इसको एक जार में भर के रख सकते हैं। अब सारा तामझाम खत्म। एक कोई भी घड़ा, मटका, लोटा जो भी जिसमें भी आप बनाते हो वो आप ले लीजिए। उसमें सत्तू को डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच। जितने ग्लास आपको चाहिए उतने चम्मच डाल दीजिए। मतलब 1 ग्लास के लिए 1 चम्मच सत्तू का काफ़ी रहेगा। इसमें मैंने पानी डाला है ठंडा, बर्फ़ डाली है और नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा आम यूज़ कर सकते हो। कई लोगों को नींबू सूट नहीं करता, कई लोगों को कच्चा आम सूट नहीं करता। अगर हमारे पास कच्चा आम ज़्यादा आ गया है, उसकी पल्प बनाकर भी अगर फ्रीज़र में आप क्यूब बनाकर रख दोगे ना तो वो भी क्यूब आप यूज़ कर सकते हो। इस वक्त बिहार का जो खास ड्रिंक है उसमें ना प्याज ज़रूर डालते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हो, हरा धनिया डाल सकते हो। आगे और भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी सत्तू बनाने का जिसमें हरी चटनी हम बनाएंगे और साथ में डालेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा नमक भी डाल दिया है। नमक मैं जब घर में यूज़ करती हूँ तो सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाहर आते जाते हैं तब तो हम परहेज़ कर नहीं पाते। और थोड़े थोड़े नींबू के ऐसे स्लाइस डाल दीजिए जिससे सर्व करने में भी बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये सत्तू का शरबत आपने अगर सुबह पी लिया तो बस दिन भर आपको इतनी एनर्जी फील होगी, आप खुद जानते हो। और इसमें क्योंकि प्रोटीन की मात्रा चने में बहुत अच्छी होती है तो जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए बेस्ट है, जो डायबिटिक मेंबर हैं उनके लिए बेस्ट है, बीपी वाले हैं उनके लिए बेस्ट है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, कुल सबके लिए बेस्ट है। और कुल मिलाकर ये टेस्टी बहुत है। टेस्टी होने की वजह से बच्चे भी इसे पी सकते हैं। बस प्याज शायद बच्चे पीने में आनाकानी करते हैं तो प्याज को स्किप कर दीजिए। वैसे गर्मी की लू में हमें प्याज का भी अच्छा सेवन करना चाहिए।
तो इस तरीके से ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से हम सत्तू को कैसे बनाएं। यहाँ मैंने लिए थोड़ा कच्चा आम जो छिलके समेत ही है, हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी हरी मिर्च ले रही हूँ। थोड़ा सा बर्फ़ या पानी डालकर इसे आप ग्राइंड कर लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, ये हरा पेस्ट है। अब मैं मिट्टी का बर्तन भी ले सकती हूँ, चीनी मिट्टी का भी बर्तन ले सकती हूँ, जिसमें भी आपको बनाना है, कंफर्टेबल हो उसी में आप बनाइए। ये देखिए, अब ये दूसरा तरीका क्या है कि बढ़िया सा आप चीनी की मटकी ले रहे हो और उसमें आप डाल दीजिए 2-3 चम्मच चटनी और इसमें आप डाल दीजिए सादा वाला सत्तू, मतलब प्रीमिक्स वाला नहीं, सादा जो हम नॉर्मल पीस के रखते हैं ना भुने चने को। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक, काला नमक, जो भी आपको डालना है, जीरा पाउडर, वो डाल सकते हो। ये देखिए, ये तरीका भी ठीक है, पर अगर आप वहाँ भी डाल देते हो सत्तू के अंदर ही प्रीमिक्स तो और ज़्यादा बढ़िया। इसमें भी आप प्याज डाल सकते हो, बारीक कटा हरा धनिया डाल सकते हो। चटनी डालने से तो बस इसमें जान आ जाती है। थोड़ा नींबू का रस डाल दीजिए, बस जीरा पाउडर, काली मिर्च अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बनाइए जैसा आपको पसंद है। कुछ बर्फ़ के क्यूब्स डाल दीजिए। सुबह सुबह ये आप चीनी मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन है बनाकर रख दीजिए। सभी लोग अपने आप अपना सर्व कर लेंगे और पी लेंगे। मुझे लगता है हमें थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं या घर में जो भी पर्सन है वो इतनी याद नहीं करते। ये सारा काम हम लेडीज़ का ही होता है, जो हम टाइम टू टाइम उनकी टेबल पर क्या रखते हैं। धीरे धीरे पहले दिन हो सकता है आनाकानी करे, सेकंड डे वो ज़रूर पिएंगे। और कहीं ऑफिस वगैरह जाते हैं, लंबा टाइम है जाने का, तो एक बॉटल में भर के दे दीजिए, रास्ते में ही पी लेंगे, बेस्ट रहेगा। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जिनके घरों में ना छाछ पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, उनको छाछ के बिना चला नहीं जाता, मतलब छाछ ज़रूर चाहिए, तो आप दही के साथ भी बना सकते हो। ये देखिए, जैसे दही लिया, 2-3 चम्मच दही लिया, 1 चम्मच सत्तू डाला, प्रीमिक्स डाला है, तो आप बस उस हिसाब से पानी डाल दीजिए जितना आपको गाढ़ा पतला चाहिए। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डलेगा क्योंकि सत्तू की वजह से गाढ़ा हो जाएगा। बर्फ़ भी डाल दीजिए, चटनी भी डाल दीजिए हरी वाली, बहुत मज़ा ही आ जाएगा। एक बार इस तरीके से ड्रिंक बनाइए तो सही, स्वाद सबका अलग अलग होगा। तो आप ना इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा ये सत्तू का शरबत बनाने का तरीका। और हाँ, पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।